December 76 ऑटो इलेक्ट्रीशियन है पाजी गुरदासपुर इंडिया फरवरी 1942 पैदा हुए गुरदासपुर ते पैदा है लिखिया है ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਵੀਰ ਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ कितने जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश आबाद रखे। तो अपना ये जो मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, हम लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं गुजरात से फैसलाबाद तक का हमारा सफ़र है। तो घर से निकलने के बाद ना अच्छा रही मैं अपनी देवरानी की तरफ थी ना, तो उधर से निकल के हम लोगों ने पहले बड़े भाईजान को मिलने जाना था। वहाँ से उन्हें उनसे सलाम दुआ लेके अल्लाह हाफ़िज़ कह के तो हम लोगों ने ना अपना सफ़र शुरू कर लिया था। गुजरात से फैसलाबाद हम लोग तकरीबन 3.5 घंटे में पहुँच गए थे। बड़ा अच्छा सफ़र रहा है, लेकिन ये है कि धुंध थी, स्टार्ट में थी लेकिन बाद में ऐसा-ऐसा ख़त्म हो गई थी। इधर हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी, पहले हम लोगों ने फल लिया था, घर वालों के लिए फल लेके गए थे और इधर बैठ के ना हम लोगों ने खाना खाया था। ये देसी तड़का कढ़ाई टाइप रेस्टोरेंट था। ये मुझे नहीं पता कौन से एरिया में था, लेकिन ये है कि गुजरात से फैसलाबाद के रास्ते में ना ये आया था। तो हम लोगों ने ना थोड़ा-सा ब्रेक लिया, वॉशरूम वगैरह जाना था और खाना वगैरह खाया। क्योंकि जो हमारे साथ गए हुए थे, जो ड्राइवर थे गुजरात के, उन्होंने अच्छा हमें छोड़ इधरली के तो साइड वापस तो आ शुरू जाना था, होया तो हम लोगों ने इंग्लिश वहाँ से विच समझा कि रास्ते में खाना खा लें ताकि उन्हें ना ज़्यादा टाइम रुकना ना पड़े। घर पता है घर में पहुँच के बैठना थोड़ा टाइम लग जाता है। 9th तो December इस टाइम मैं ना आप 76 लोगों के साथ ये मेरी अम्मी के घर की थोड़ा-सा शॉर्ट्स हैं, मैंने बहुत डिटेल में रिकॉर्डिंग नहीं की, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया हुआ है। तो ये ना मैं आप लोगों के साथ पासपोर्ट शेयर कर रही हूँ अपने ताया-अबू का। ऑटो इलेक्ट्रीशियन है पाजी का गुरदासपुर इंडिया फरवरी 1942 पैदा हुए ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ लिखिया है ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਵੀਰ ਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਨੂਰਪੁਰ ਪਾਰਕ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। तो मेरे लिए ना ये बहुत ही हैरानगी की बात थी। पुराना अम्मी जी ने मुझे बताया ज़िक्र किया कि ये ना तेरे ताया-अबू का एक पासपोर्ट पड़ा हुआ है। जब भी मैं जाऊँ ना, तो कुछ कागज़ात वग़ैरह होते हैं जो अम्मी मुझे दिखाती होती हैं कि ये जो सँभालने वाले हैं वो सँभाल लें, फेंकने वाले हैं वो फेंक दें। तो पासपोर्ट भी इन्होंने मुझे दिखाया। ये वैसे मैंने अपनी फर्स्ट टाइम ही देखा है ताया-अबू का पासपोर्ट। हम लोगों ने ना अपने ताया-अबू को पाजी कहा हुआ है, क्योंकि फूफा लोग या घर में सारे मेरे ताया जो थे वो फैमिली में सबसे बड़े ही थे। तो सारे उन्हें पाजी कहते थे। मुझे नहीं पता, हम लोगों के बचपन की यही याद है कि हम लोग को पाजी कहते थे। ऐसा नाम मुँह पे चढ़ा हुआ है कि जब बड़े हो गए ना, तो फ्रेंड्स वगैरह घर में आती थी या नेबर्स वगैरह, तो वो ये कहते थे कि तुम लोग अपने ताया-अबू को पाजी क्यों कहते हो? तो हम लोगों के लिए ना वो उसका जवाब नहीं हमें आता था, क्योंकि हम लोगों ने ताया-अबू को देख के ना हमें सिर्फ़ ये पाजी का ही नाम आता था। ताया जी कभी भी नहीं हमने उन्हें कहा था। ये तो अब वो फ़ौत हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो अब मैं वैसे उनका नाम नहीं ताया जी कह रही हूँ, तो हम लोगों ने हमेशा उन्हें पाजी कहा है, बल्कि पूरे ख़ानदान में पाजी क्या कहा गया है इन्हें। मेरी अम्मी की शादी अपनी फूफा के घर हुई हुई थी, तो इस टाइम ये जो पीछे आवाज़ें थी वो मेरी अम्मी और मेरी खाला की थी। और मेरे मामू और मेरे ताया जी जो है ना, वो मेरी खाला ज़िक्र कर रही थी कि लगता है ये हानो-हानी है, क्योंकि वो उनकी भी पैदाइश गुरदासपुर की थी। जैसे कि मैंने पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया कि हम लोग माइग्रेट मेरे दादाजी और नानी हमारा पूरा ख़ानदान ही जो है ना गुरदासपुर से माइग्रेट होके, इवन गाँव का नाम भी मेरे दादाजी लेते होते, बलीम नाम था गाँव का। शकरगढ़ से थोड़े अगर हम नक्शे पे जाके देखें ना तो पास-पास ही है।
ज़मीनों का क्लेम वगैरह इन्होंने इधर शकरगढ़ में आके किया था, क्योंकि इन्हें शायद वही तहसील लगती थी, या लोकेशन मेरा क्या है ख़्याल है ये गुरदासपुर तो? खुद भी एक तहसील ज़िला होगा। तो कुछ ऐसा सिलसिला था कि इनकी ज़मीनों के क्लेम इधर ना थोड़ा-सा बॉर्डर क्रॉस हाँ, करके तो ये सिटी लोग है इधर आ बहुत गए, तो इधर सारा अंदर आके इन बना लोगों हुआ ने है। किए थे। बात कहाँ की कहाँ निकल गई, हाँ, वो पासपोर्ट के ऊपर जो नाम थे, मेरे लिए इतनी सरप्राइज़िंग बात थी कि उस ज़माने में जिसका पासपोर्ट बन जाता था वो किन-किन कंट्रीज़ में जा सकता था। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग उसके स्टॉप करके तो देख सकते हैं। जो मैंने पढ़ा है, इवन जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और ये यूके और मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये अच्छा, स्वीडन वगैरह, डेनमार्क वगैरह, कनाल-कनाल के घर बहुत हैं। सारे कंट्रीज़ में जा सकते थे। तो इश्यू ये था कि जो अम्मी जी ने ज़िक्र किया है कि तब मेरी दादी अम्मी ने ना इन्हें तरले-वास्ते डाल के ना तो रोक लिया था। उस उधर भी ज़माने है में ना माएँ 5-10 नहीं मरला जाने देती अफोर्डेबल थी भी अपनी है औलादों को बाहर। कनाल में। ताया-अब्बू का एक दोस्त गया हुआ था अच्छा, नॉर्वे, वो गए थे और उनकी अब अच्छा, सारा ख़ानदान, वो गाँव पूरा खाली हो गया, वो सारे के सारे नॉर्वे सेटल हो गए हुए हैं। तो मुझे तो ये देख के बड़ी अच्छा। हैरानगी हुई कि ताया जी तब उस टाइम निकल जाते तो हम लोग भी आज, ख़ैर मैं तो अब भी जर्मनी में हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सारों का और भला हो जाना था। उनके अपने बच्चे बाहर चले जाते और फ़ैमिली के बहुत सारे लोगों को, इंसान ऐसे ही, वो जो नॉर्वे में उनके ताया जी का दोस्त गया हुआ है, तो उसका सारा ख़ानदान, पूरा गाँव, मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया, वो जट फ़ैमिली थी। हाँ, फ हैं, हम लोग राजपूत हैं, वो लोग जाट फैमिली हैं। उनके गाँव का नाम भी बड़ा ही प्यारा था, उनसे भी है दारापुर जो नाम का गाँव है, फैसलाबाद से समुंदरी रोड की तरफ जाएँ तो उस एरिये में था। मैं 1-2 दफ़ा ताया जी के साथ गई हुई हूँ शादियाँ वगैरह अटेंड करने, उन लोगों का बहुत हमारे घर आना-जाना था। उनका एक भाई गया था, ताया जी का अरे वो वाह! भी दोस्त था, तो वो अब उनकी सारा ख़ानदान ही वो नॉर्वे सेटल्ड है, बल्कि इधर से हुँ, ज़मीनें-शमीनें बेच के वो सारे के सारे उधर ही सेटल्ड हो गए हुए हैं। मैं निकली हुई थी अपने ना अपने एक भांजे के साथ ही, रिश्ते में मेरा भांजा ही लगता है, तो उसके साथ ना हम लोग गए हुए थे कुछ, हम लोगों ने ना ये जो आप लोगों ने पीछे सीन देखे हैं, ये वापरा सिटी कॉलोनी है फैसलाबाद में। इस टाइम ही मुझे इसका ख़ैर पता तो था, लेकिन जाने का इत्तेफ़ाक फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उधर हम लोग गए थे, कुछ प्लॉट वग़ैरह देखे, घर वग़ैरह देखे। तो ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, जो मेरा ये जो भांजा था रिश्ते में लगता है, यही बता रहा था कि 35-40 मुरब्बा एरिया है, जिस पे ये कॉलोनी बनी है ना। तो काफ़ी बड़ी थी। मैं तो वो यही कह रही थी कि एक तरह से सिटी है, फैसलाबाद के अंदर ही एक छोटा-सा सिटी बना हुआ है, काफ़ी बड़ी कॉलोनी थी। तो हम लोगों ने तो जो अपॉइंटमेंट की हुई थी, जहाँ-जहाँ हम लोग सिर्फ़ उधर ही गए थे, 2-4 घर देखे हैं, प्लॉट वगैरह देखे। तो बाद में ना हम लोग, मैं और मेरी छोटी सिस्टर ना, हम लोग जा रहे हैं गैलरी, या जो लालपुर गैलरी है ना, इधर की जेएन ब्यूटी शिकायत बन चुकी हुई है फैसलाबाद की, बहुत बड़ा मॉल है। तो बताने की बात मैं ये बताने लगी थी, ये जिस रास्ते से रिक्शे वाला लेके गया है, क्योंकि फैसलाबाद का ना इन दिनों जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं रहती हूँ कालकाबाद में, उधर का पुल भी उन्होंने गिराया, यानी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और अब्दुल्लापुर वाली साइड से जिधर से हम लोगों ने गुजर के लालपुर गैलरिया जाना था ना, उधर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जो मेन सड़कें थी वो बंद थी, और अंदर-अंदर से, और ये वो रास्ते हैं मेरे बचपन के रास्ते, ये हमारा वो रास्ता था जो स्कूल का रास्ता है। रिक्शे वाला, और जितनी दफ़ा भी ख़ैर मेरा इत्तेफ़ाक हुआ है रिक्शे के साथ गई हूँ, या मैं बाइक पे जब भी अपने कज़न के साथ गई आई हूँ, तो ये वही रास्ते से वो लेके आते-जाते रहे, क्योंकि सड़कें बंद थी। तो इतनी मुझे अपनी पुरानी यादें सारी याद आई, फ्रेंड्स के घर गुज़रते हुए मैं झाँक-झाँक के देखूँ कि अभी भी वही है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया हुआ है, लेकिन मेन सड़क तो वही रही है। और कब्रिस्तान, मेरे नाना जी की कब्र जिधर है वो, और मेरी दादी अम्मी और मेरे वालिद साहब की जिधर कब्र है, तो मेरे छोटा कब्रिस्तान है उसे हम लोग कहते हैं, और उधर के सामने से गुज़रे तो मेरे वालिद साहब की कब्र बाहर से ही नज़र आती है। बिल्कुल फ्रंट पे ही है ना उनकी कब्र, और दादी अम्मी की उसी कब्रिस्तान में बहुत पीछे करके है। इसके अलावा वो गली जिसमें हम लोग पहले रहते रहे हैं, वो घर अंदर तक मैं झाँक बाइक से पे गुज़रते हुए ना, बाइक से गुज़रते हुए मैं तो अंदर तक झाँक के देखती रही हूँ कि आया वो घर अभी भी है या नहीं। घर तो ज़ाहिर है, लेकिन उसके घर वाले चेंज हो गए हुए हैं। जिधर हम लोग पहले रहते थे ना, बेच दिया हुआ है वो घर। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी यादें, जिसे बंदा कहता है ना कि हम मैंने बहुत सारी अच्छी यादें उधर से फिर से इकट्ठी की, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के घर गुज़रते हुए देखती रही हूँ। कहाँ हम अम, मुझे ये याद था कि इसी सड़कों में ना, ये जो नहर थी, इधर जब कभी भल सफाई होती थी ना, सफाई होनी नहर की, पानी वगैरह बंद हुआ होता था, तो हम अंदर सारी फ्रेंड्स जाके तो रेत के कई हम लोग घर बनाया करती थीं। मेरे जो कज़िन्स थे वो क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, उनके साथ क्रिकेट भी खेलती होती थी मैं। इतनी मुझे पुरानी यादें आई ना, बल्कि मैं अपने कज़िन को भी बता रही थी, जिसके मैं साथ आती-जाती थी ना, वो मेरे चाचू का बेटा है, तो छोटा है मेरे से, मेरा और उसकी ऐज का कोई 22-23 साल का फ़र्क होगा। तो उसे मैं सारा-साथ बताती जाऊँ कि मोइज़ ऐसे हम यहाँ से गुज़रते हुए ना, मोइज़ यहाँ हमारा स्कूल था, यहाँ से मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती होती थी।
तो बातें तो फिर लंबी होती जाएँगी। इस टाइम मैं आप लोगों को जो सीन दिखा रही हूँ ना, ये हमारा सफ़र था एयरपोर्ट की तरफ, फैसलाबाद से लाहौर की तरफ। बहुत धुंध थी रास्ते में और ये वो वाला सफ़र है जो हमने फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि हम लोग एक दिन फैसलाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पे जाके तो वापस भी घर चले गए थे, क्योंकि हमारी फ्लाइट कैंसल हो गई थी। केएलएम से हमारी थी ली हुई टिकट, तो उन्होंने अपना पता नहीं उन्हें किसी वजह के बगैर बताए हुए उन्होंने अपना जहाज़ कैंसल उनकी हो गया था। बाद में हम लोग फिर कतर एयरवेज़ से वापस आए थे, तो ये इस टाइम जो आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग जहाज़ के अंदर बैठ गए हुए हैं, लेकिन ये जो सफ़र जो था पहले वाला था, जो हम फैसलाबाद से लाहौर फर्स्ट टाइम गए थे। सेकंड टाइम तो मेरे में इतनी लुस्टी नहीं थी और तब तो बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, इतनी धुंध थी कि बिल्कुल सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस ड्राइवर की हिम्मत थी कि वो हमें ले आया और बड़ा मैं रास्ते में सारी दुआएँ माँगते-माँगते, क्योंकि हमारा 2 दफ़ा हमारे साथ ऐसे चांस हुआ। पहले तो जहाज़ ही कैंसल हो गया, दूसरा जो था हमारी कतर एयरवेज़ की जो थी वो चाँस की टिकट्स थी, वो भी फिर नहीं हम सेकंड अटेम्प्ट पे भी नहीं फ्लाई कर सके थे, थर्ड अटेम्प्ट पे हम लोग फिर आए थे, फ्लाई करके आ गए थे। और ये जो सीन है इस टाइम, ये डुससेल्डोर्फ एयरपोर्ट के हैं, लैंडिंग से पहले के हैं। जर्मनी हम पहुँच चुके हुए हैं और मैंने ऐसे ही ना रास्ते में मेरी बड़ी तबीयत ख़राब थी, कोई ज़्यादा मैंने ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की, सफ़र में भी फैसलाबाद में भी कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई थी। मुझे निमोनिया सा हो गया हुआ था और मुझे तो लगता है कि मुझे कोविड भी था, क्योंकि गला वग़ैरह बंद था, बुखार था, जॉइंट्स वग़ैरह में दर्द थी। तो ये है कि ट्रीटमेंट वग़ैरह मेरा उधर चलता रहा है, तो इतना कोई ख़ास बाहर मैं घूमी-फिरी भी नहीं, कहीं का जाना-आना भी नहीं हुआ। सिर्फ़ ये है कि घर के अंदर ही या झाल पे मेरी नंद होती हैं, बड़ी नंद, तो झाल और तारकाबाद के दरमियान में मैं आती-जाती रही हूँ। ये है कि 15 मिनट का रास्ता है रिक्शे पे भी और बाइक पे भी तो थोड़ा कम ही लगता है। ज़्यादातर वैसे मैंने सफ़र बाइक पे किया है, मैं इसके साथ आती-जाती रही हूँ। बाइक पे बंदा ना फटाफट ही पहुँच जाता है, रिक्शा भी पहले मेन तक जाओ, रिक्शा लो और ये और वो। तो बड़ा अच्छा हमारा माशाल्लाह सफ़र रहा, सिर्फ़ ये है कि हमें थोड़ी-सी ये जो बीमार हो गए थे उस वज़ह से ना आगे एंड पे थोड़ा-सा कह लें कि इंसान वैसे नहीं एन्जॉय कर सका जैसे इंसान ने सोचा था। इधर से प्लान बनाता है, वो जाता है बंदा, ये खाना है, वो फलाँ जगह जाना है, फलाँ स्पेशली डेट जो है फैसलाबाद की, ये फलाँ जगह जाएँगे। और इधर से जाता है जब इंसान तो ऐसे प्लान करता है, और जब उधर जाके इंसान की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं बंदा शफ़न कर सकता। लेकिन हम लोगों ने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया था, जैसे ही जर्मनी की सरज़मीन नज़र आना शुरू हुई है ना, तो ये हम लोगों ने इतना शुक्र, ये था दिमाग के किसी हिस्से में ये था कि और थोड़ा टाइम है तो हम लोग घर पहुँच जाएँगे ना। तो बस फिर ये थी मेरी ट्रैवलिंग, जो मैंने जर्मनी से फैसला पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस जर्मनी की थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर की। बीच में माशाल्लाह से हम लोगों ने उम्रा भी किया। तो होपफुली आप लोगों ने इस मेरे सफ़र को एन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।